चलिए तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स भी हम अपने साथ के साथ प्रिपेयर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट यूनिट में करा रहा हूँ, ये आपकी आएगी 10 मार्क्स की। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूनिट इज नेशनल इनकम। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है अपना? नेशनल इनकम। ये है हमारी यूनिट 1। चैप्टर के टर्म्स में बात मैं नहीं करूंगा, मैं सीधे यूनिट के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो ये है हमारी यूनिट 1। और यूनिट 1 के अंदर आपके 3 चैप्टर क्लियर होंगे। मैं लिख देता हूं इसके अंदर तब भी। आपका चैप्टर 1, आपका चैप्टर 2 और आपका चैप्टर 3। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर आपके ये 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। और ये कितने मार्क्स की आएगी? 10 मार्क्स की आएगी। इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो अच्छे से देखना है इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है इकोनॉमी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो बेसिक से देखो। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया earn their living। ठीक है, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब मैं इस एरिया का बंदा हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। ये क्या है? एक इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया के पीपल अपनी अर्निंग कमाते हैं। ठीक है, अर्न देयर लिविंग्स। अब देखो, ये तो बात थी क्लास 11th की, ये बात थी क्लास 11th की। और दूसरी डेफिनेशन इसकी होती है इकोनॉमी इज अ सिस्टम। ठीक है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? मीन टू वर्क, और जिससे हम क्या करते हैं? अपना अर्न देयर लिविंग्स। ठीक है, अब इकोनॉमी के अंदर बच्चों क्या क्या आता है? देखो ध्यान से। इकोनॉमी के अंदर सबसे पहली चीज आती है क्या? यार ये इतना गंदा क्यों चल रहा है? एक मिनट। देखो, फर्स्ट आते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है, सेकंड आती है फर्म्स। थर्ड आती है हमारी कौन? गवर्नमेंट्स। एंड लास्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये इकोनॉमी के अंदर हमारी 4 चीजें आती है। फर्स्ट आता है हाउस होल्ड, मतलब हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं अपने कंजप्शन के लिए, तो हम किसके अंदर आते हैं? हाउस होल्ड के अंदर आते हैं। फर्म्स क्या करती है? प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। गवर्नमेंट का भी इन दोनों से रिलेशन होता है। और नेक्स्ट आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम जब बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो हमारा किसके अंदर आता है? वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है। चलो नेक्स्ट। अब बच्चों देखने वाली चीज क्या है? देखो, जब भी हम हाउस होल्ड और फर्म्स की बात करेंगे ना, तो वो हमारा आएगा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। वो आएगा हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट, जब भी हम बात करेंगे हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट के अंदर, वो हमारा किसके अंदर आएगा? वो हमारा आएगा थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जब भी हम गवर्नमेंट फर्म्स, सॉरी हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट तीनों की बात करेंगे, दैट कम्स अंडर द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और जब भी हाउस होल्ड की बात भी हो रही हो आई एम सॉरी, जब भी हाउस होल्ड की बात हो रही हो, फर्म्स की भी बात हो रही हो, हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बच्चों ये आपका आता है फोर
सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, ये हमारा आता है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। चलो, लेकिन एक अच्छी चीज क्या है पता है, आपके कोर्स में केवल टू सेक्टर इकोनॉमी है। ठीक है, आपको केवल टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है आपके लिए। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बच्चों को पढ़ा यहाँ पर कि नेशनल इनकम, पहले इंट्रोडक्शन लिया था, मैक्रो, नेशनल इनकम, फिर हमने इकोनॉमी देखी, फिर ये देखा इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड आता है, फर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इसके अंदर आता है। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बेसिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, क्या है नेक्स्ट, बेसिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, और इसको हम फेजेस भी बोलते हैं बच्चों, फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम फेजेस भी बोलते हैं, बेसिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी और फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बात होती है हमारी प्रोडक्शन की। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हमारी क्या होती है बात, प्रोडक्शन की। चलो, नेक्स्ट कंजप्शन। ठीक है, फिर हमारी बात किसकी होती है, कंजम्पशन की, और फिर बात होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्शन के अंदर लिखो एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन। इन शॉर्ट, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं बट उससे क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब कोई भी एक्टिविटी करके अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो हमारा प्रोडक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, प्रोड्यूस, इन शॉर्ट लिख लो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, या ये बोल लो कि इसके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो प्रोडक्शन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर दिया हमने, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो गुड्स सर्विसेज बनाते हैं, प्रोडक्शन हो गया हमारा। अब इस प्रोडक्शन को कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड। ठीक है, फिर वो आ गया कंजम्पशन में, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हाउस होल्ड्स कंज्यूमिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फिर क्या करते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं जो भी गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं। ठीक है, किसके लिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन भी समझ में आ गया, प्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, और डेफिनेशन के लिए आप इसको लिख सकते हो, एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन। फिर आता है कंजप्शन, कंजप्शन के अंदर क्या है, हाउस होल्ड्स कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, किसके लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, आपके पास शैम्पू नहीं है, आप शैम्पू लेने जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, अपने वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, गुड्स किसी और ने बनाया, लेने आप गए हो, क्यों, क्योंकि आपको अपने बालों को सिल्की और स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। बच्चों, इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ध्यान से लिख लेना, मैं रेड पेन से लिखता हूँ पर कैपिटल फॉर्मेशन।
इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेस्टमेंट को हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक क्या होता है, मशीन हो गई, ठीक है, या कोई भी इक्विपमेंट हो गया, इट इज, वो हमारा किसके अंदर आता है, वो कैपिटल स्टॉक के अंदर आता है। अब ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बता रहा हूँ। मान लो एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कोई सेटअप डाला, तो हमारी उसमें कोई पैसे भी कमाए, तो हम हर साल क्या करेंगे, कुछ अपडेट करेंगे। हो सकता है हम लैपटॉप नया ले आए, एडवांस लैपटॉप लेके आ जाएं, ठीक है, या फिर कोई मशीन हम नहीं लेके आ जाए, जैसे हमारे कोई हम शू का बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक अच्छी सी एडिशनल मशीन लेके आ जाए। ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक फेज होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाते हैं, अपडेशन लेके आते हैं, अच्छी मशीन लेके आते हैं, अच्छी इक्विपमेंट लेके आते हैं, ताकि जो भी हमारा फर्दर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सके और अच्छा कर सके, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिक सी चीज देखी कुछ। फर्स्ट हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो पता है सबको, इकोनॉमी एज अ होल बात करते हैं इसके अंदर हम। यूनिट 1 हमारी 10 मार्क्स की है, ओके। नेशनल इनकम ये रही। यूनिट 1 हमारी 3 चैप्टर है इसके अंदर, तो खत्म करेंगे। इकोनॉमी क्या होती है, इट इज सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, मतलब जिस एरिया के लोग किसी काम करके पैसा कमा रहे हैं, वो एक इकोनॉमी का पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम इकोनॉमी बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, बेसिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो देखो, इसको हम फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी भी बोलते हैं बच्चों। फर्स्ट होता है प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और वी कैन से एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन, आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट फर्दर क्या था हमारा, कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या है, हाउस होल्ड कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। हाउस होल्ड मतलब हम लोग हाउस होल्ड के अंदर आते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, किस पर्पस के लिए, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, वो हमारा कंजप्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, मतलब हर साल कुछ ना कुछ अपडेशन लाते हैं, मशीन लेके आते हैं अच्छी अच्छी, जिससे हमारा फर्दर प्रोडक्शन या जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये बच्चों फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी थे हमारे, ओके।